अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान ताकतवर नहीं बल्कि बहुत ताकतवर होने वाले हैं और यही खौफ इस वक्त अपोजिशन को खाए चला जा रहा है। यूं कहना चाहिए कि रातों की नींदें हराम हो रही हैं, मुश्किल होती चली जा रही है और जो अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश हो रही थी कि किसी तरह से सेनेट इलेक्शन ना हो, फिर ये कि इस्तीफे आ जाएं, कुछ कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, क्योंकि यही मौका था इमरान खान को मुश्किल में डालने का या इमरान खान की हुकूमत गिराने का या कप्तान को अलहदा करने का, इस सिस्टम से कुछ कर लेते, तो वो नहीं हो पाया। तो अब इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि ये जो मैंने अर्ज़ किया कि इमरान खान कप्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये अब ताकतवर नहीं बल्कि बहुत ताकतवर होने वाले हैं, वो किस तरह से, इस पर हम बात करेंगे। अभी आपने देखा इमरान खान साहब का हालिया इंटरव्यू जो हुआ है उसमें उन्होंने जो ख़ास बातें कही हैं, सिर्फ चंद का मैं जिक्र कर दूं। एक तो ये उन्होंने कहा कि 2021 का साल ग्रोथ का साल होगा इंशाल्लाह, ये बात। फिर साथ उन्होंने कहा कि मेरे और फौज के खिलाफ साजिश हो रही है और अपोजिशन यानी पीडीएम इस साजिश का हिस्सा है। अब ये साजिश मुल्क के बाहर से भी हो रही है और इसीलिए अपोजिशन को नहीं कहा कि वो ये साजिश कर रहे हैं, कहा कि वो इस साजिश का हिस्सा है। फिर पूछा अपोजिशन से कि बताएं कि ये जो कह रहे हैं जी फौज चला रही है, फौज चला रही है, वो किस तरह से फौज चला रही है हुकूमत को। ये उन्होंने कहा कि टिड्डी दल का मामला हो, वबा का मामला हो, सैलाब की सूरत हाल, इस सब में यकीनन फौज हुकूमत का साथ दे रही है और जहां जहां हुकूमत कहती है फौज बिल्कुल आगे आती है, मगर हुकूमत को फौज चला रही हो ये कैसे साबित होता है, बताएं इस बारे में। अब खैर ये एक अलग बहस है कि फिर यानी इमरान खान साहब कहते हैं ये फैसला कर लें कि मैं फाशिस्ट हूँ या कठपुतली हूँ, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, क्योंकि फाशिस्ट का तो मतलब ही ये है कि जो शख्स सब कुछ इन कंट्रोल हो, यानी कौल व फेल के तजाद के साथ इन कंट्रोल, कह कुछ रहा हो और बिल्कुल उसके उलट चलता हो, लेकिन पूरी तरह से उसका कंट्रोल हो, तो तभी उसको कहेंगे जी ये फाशिज्म है। और उसके फाशिज्म वो तभी फैला सकता है जब इन कंट्रोल हो। अगर मैं इन कंट्रोल हूँ तो फिर कठपुतली कैसे हूँ? क्योंकि आपको याद होगा मरीम साहब एक दफ़ा कह रही थी ये तो जी ताबेदार है, ये कठपुतली है, ये मोहरा है, लेकिन साथ ही कहती कि ये FIA भी खुद हैं, नैब भी ये खुद हैं, इलेक्शन कमीशन भी ये खुद हैं, इमरान खान यानी हर चीज़ ये खुद चला रहे हैं। तो इमरान खान जब खुद चला रहे हैं हर चीज़ तो बाकी क्या बात रह जाती है? तो ये एक अलग बहस है। अच्छा, ग्रोथ पर हम बाद में आते हैं कि इमरान खान साहब किस तरह से ताकतवर हो जाएंगे और वो बात के जी रोक सको तो रोक लो। अब हम पहले पॉलिटिकल बात डिस्कस कर लेते हैं, मईशत पर भी हम बात करेंगे 2021 की, क्योंकि अगर माशी तौर पर मुल्क मजबूत हो जाएगा या हुकूमत माशी तौर पर डिलीवर करना शुरू हो जाएगी तो अवामी हिमायत फिर जाहिर है उसके साथ जाने लग जाएगी। अभी आपने देख लिया कि अपोजिशन कुछ नहीं कर सकी, जो लाहौर जलसा था वो एक बड़ा यूं समझिए कि एक दलील साबित हुआ कि अपोजिशन तो फारिग हो गई है। पॉलिटिकली मैं बात करता हूं, देखिए आगे आ रहे हैं सेनेट इलेक्शंस। ये आपने देख लिया कि अब ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का तो खुद मान लिया है पीडीएम ने, फजलुर रहमान साहब ने। पीपल्स पार्टी तो कब का कह रही है, अब सेनेट का भी है, लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि अब शिकस्त तस्लीम करनी है तो चलो आहिस्ता आहिस्ता ही करें, शर्मिंदा होना है, बेइज्जती हो चुकी तो अब आहिस्ता आहिस्ता सही कुछ तो भरम रख रख के हम अब अपना चेहरा छुपाएं। तो सेनेट में भी जाना है इन्होंने, सिर्फ वो ऐलान बाकी है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया है कि मरीम साहिबा नवाज शरीफ साहब के वो तर्जुमान है, उन्होंने कह दिया सेनेट इलेक्शन में लड़ने हैं। सेनेट इलेक्शन में अब बरतरी होगी, वाज़े बरतरी होगी इमरान खान साहब की, हुकूमत की, तहरीक इंसाफ की और इनके इत्तेहादियों की। अगरचे ये कोशिश कर रहे हैं खासतौर पर पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों को इधर उधर कर सकें, लेकिन मुमकिन नज़र नहीं आता। अब नवाज शरीफ साहब की सीटें जानी है सेनेट में कम, पीपल्स पार्टी समझिए कि कुछ ही तरह से हम ये कह सकते हैं मेंटेन रखेगी। फजलुर रहमान साहब का तो सफाया, बाकी भी अपोजिशन जमातों का एक तरह से सफाया, कुछ नहीं उनके पास बचना। और इमरान खान सुपर, यानी उनकी सीटें कम, इमरान खान साहब की ज्यादा। सेनेट में आ गया कंट्रोल कप्तान का, वजीर आजम का, तहरीक इंसाफ का। उसके बाद जो होने वाला है, उसके बाद का सेनेट से भी ज्यादा खतरा इस तरह से महसूस किया जा रहा है कि उसके बाद इमरान खान साहब इतने ताकतवर हो जाएंगे सियासी तौर पर, जितने पाकिस्तान की तारीख में कहा जाता था सबसे ताकतवर जो हैं जनाब वो नवाज शरीफ हुए। भुट्टो साहब का भी कहा जाता था, लेकिन वो एक बिल्कुल एक और दौर था, 71 के बाद का वो एक सिनारी और था। तो बहरहाल
नवाज शरीफ साहब जिस तरह ताकतवर हुए थे वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर, उस तरह की सूरत हाल में इमरान खान आ जाएंगे पार्लियामेंट की सतह पर एक तरह से। ये एक बहुत बड़ा खतरा है अपोजिशन को, और उनको होता नजर आ रहा है। वो किस तरह से? आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस। आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन होंगे तो नजर ये आ रहा है कि अभी तो वहां नून लीग की हुकूमत है, लेकिन उसके बाद अब जो इलेक्शन होने आज़ाद कश्मीर में, उसमें भी वहां पर भी तहरीक इंसाफ मैदान मार लेगी। किस तरह से? वो इस तरह कि गिलगित बल्तिस्तान के आपने इलेक्शंस देख लिए, तो वही सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में होगी। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी इस वजह से भी खैर नाराज है कि उन्होंने कहा नून लीग से कि जी इत्तेहाद कर लेते हैं, ये इमरान खान का हम अकेले के लिए मुकाबला नहीं कर सकेंगे, लेकिन नून लीग ने ऐसा नहीं किया। अब वो भुगत रही है वैसे नून लीग, तो नून लीग के लोग भी गए, पीपल्स पार्टी के भी लोग छोड़कर चले गए और तहरीक इंसाफ में चले गए, और वहां से जाकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तहरीक इंसाफ का कई लोग जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए वो भी इलेक्शन जीत गए। तो फिर बाद में भी कोशिशें होती रही कि अच्छा किसी तरह से इनको इस तरह की मेजॉरिटी मिले, लेकिन आपने गिलगित बल्तिस्तान का देख लिया, वहां पर अब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई। अब यही सूरत हाल जब आज़ाद कश्मीर में हो जाएगी तो आप देखिए कि फिर तो मामला ख़त्म। पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे इमरान खान। सिंध में पीपल्स पार्टी है, लेकिन उसके अलावा आप देखिए सेनेट भी गया, गिलगित बल्तिस्तान पहले ही जा चुका, अब आज़ाद कश्मीर भी। तो ये वह वजह है कि अपोजिशन को नज़र आ रहा है कि आगे इमरान खान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। यानी वो इमरान खान जो अभी नहीं संभाला जा रहा, जबकि उसकी सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है, तो वो अब सेनेट के बाद आज़ाद कश्मीर में भी आ गया, उसकी हुकूमत आ गई, तो फिर क्या बचेगा? तो वो उनको खौफ खा रहा है कि फिर क्या बनेगा। अब इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि 2021 में इमरान खान साहब ताकतवर नहीं बल्कि बहुत ताकतवर होने वाले हैं। अब आ जाते हैं मुआशी मामलात पर, जिसको शायद ऑपोजिशन टारगेट कर सकती, लेकिन जो पेशगोइयां नजर आ रही हैं, माहिरीन की जो चीजें नजर आ रही हैं, वो इमरान खान साहब के हक में जा रही हैं। वो इस तरह से कि आप देखिए कि जब यही वक्त पिछले साल का 2019 और 2020 का हम देखते हैं मिलाप हो रहा है, यानी 2020 जब शुरू हो रहा है, तब जो चीजें मनफी में थीं, मनफी में, वो स्टेबल नहीं, वो मुस्बत में चली गई हैं। चंद मैं चीजें अर्ज कर देता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। देखिए 17 साल का रिकॉर्ड टूटा पाकिस्तान में। 17 साल बाद ये वक्त आया कि अल्लाह के फजल करम से मुसलसल 5 महीने हमने सरप्लस देखा करंट अकाउंट को, सरप्लस, वरना हम तो करंट अकाउंट डेफिसिट जनाब, डॉलर जाए जा रहे हैं, आ रहे नहीं है, यानी जो इंटरनेशनल करेंसी है जिसमें लेन देन होना है। 5 महीने हो गए, हम अल्हम्दुलिल्लाह सरप्लस में हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि तरसीलात ज़र मुसलसल बढ़ रही हैं, बाहर से पैसा, बाहर से रकूम आ रही हैं और रिकॉर्ड बन रहे हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं। अभी पिछले साल अगर हम मुवाजना करें दिसंबर का, तो अब जो 2020 का दिसंबर है 2019 से मुवाजना करें तो 18.3% ज़्यादा एक्सपोर्ट देखी गई। ये कितनी बड़ी बात है। और इसी तरह से आप ये देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज आप देखिए कहां पर पहुंची। 2 साल 8 माह के बाद उसने 44,000 और 630 यानी 650 के करीब पॉइंट्स ये यहां तक पहुंच गई है, और 44,400 की सदी नहीं, 44,500 के तकरीबन आगे पीछे। तो ये जाना स्टॉक एक्सचेंज का, जहां बड़े बड़े कारोबार सारे रजिस्टर्ड हैं, वहां पर हो रहे हैं, लेन देन हो रहा है उनके शेयर्स का, उसको आप देखें कि 2 साल 8 माह का एक तरह से रिकॉर्ड हम कह लें वो ब्रेक हुआ कि इतने अरसे के बाद वो सतह अचीव हुई। फिर 22 महीने की कम तरीन सतह पर अब महंगाई गई है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है दिसंबर में। ये जो चीज नजर रही है, ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स हो रहे हैं। डॉलर का जिस तरह कहा जाता था, खौफ था कि पता नहीं 200 पर चला जाएगा, वो मुसलसल स्टेबल चल रहा है। और इमरान खान साहब कह रहे हैं हम यानी खुद उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं कर रहे, तो उसके बावजूद ये स्टेबलाइजेशन नजर आ रही है। ये जो चीज़ें नजर आ रही हैं, इकोनॉमी के पॉजिटिविटीज़ नजर आ रही हैं, जिसको इमरान खान साहब ने कहा है कि हमने पहला जो वक्त गुजारा वो मईशत को संभालने का था, उसको तबाही से बचाने का था, अब ये ग्रोथ का है। तो एक तरफ इकोनॉमी में ग्रोथ नजर आ रही है
और अमेरिका के बारे में दिलचस्प बात बताऊं कि वहाँ के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कहा जाता है कि जी इट्स ऑलवेज अबाउट द इकोनॉमी, कि वहाँ पर लोग वोट जो करते हैं वो हमेशा मईशत को देख कर करते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ होती है। तो मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं इस साल के शुरू में ही अल्हम्दुलिल्लाह, और नज़र आ रहा है कि अगले साल में बेहतरी होगी माशी तौर पर। आपने देख लिया अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए पूरा एक साल मजीद बरात और उसमें कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, और उससे यानी 40 बराह रास्त और इनडायरेक्टली देखें तो 90 तक सनतें जुड़ती हैं, वो सब आगे जा रही है। ये पहलू अहम तरीन एक अवामी तौर पर अगर आप देखें, और सियासी तौर पर पॉलिटिकली अगर आप देखें तो वो मैंने आपको पहले सारा एक्सप्लेन कर दिया है। सेनेट के इलेक्शंस देख लिए, देखे आ रहे हैं, फिर आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का आपने देख लिया, और फिर इसी वजह से कहा जा रहा है कि आगे लोकल बॉडीज़ के भी अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी फिर इमरान खान साहब को इन सब वजूहात की वजह से बहुत ज़्यादा एज हासिल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही पहला जुमला जो कहा था कि कप्तान इमरान खान ताकतवर नहीं, बहुत ताकतवर होने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।